ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय। परीक्षित का शिकार खेलने के वास्ते वन में जाना और उनके मन में कलयुग का प्रवेश करना। इसलिए राजा का समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना और समीक ऋषि के पुत्र का राजा परीक्षित को श्राप देना। सूत जी शौनकादिक ऋषि शरों से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनकी नीति और धर्म से कलयुग वहां प्रवेश नहीं कर सका। राजा परीक्षित रथ पर बैठकर प्रजा की रक्षा करने के वास्ते अपने राज्य में चारों दिशाओं में घूमते और एक क्षत्र राज्य करते रहे। कलयुग की कुछ परवाह न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषिश्वर ने सूत जी से कहा, आप परमेश्वर की कथा कहने में बड़े योग्य हैं। हम लोगों को अमृत रूपी रस पिलाते हैं। आपके सत्संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम लोग ऋषिश्वर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह सुधर जाएगा। सो निश्चय जानो, जो सुख आपके सत्संग से प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं मिलता। जिस तरह राजा परीक्षित ने तन त्याग दिया, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को पहुंचे तब उन्होंने विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना था, सो हमने छोड़ दिया। राजों का यह धर्म है कि वन में शिकार खेला करें। इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने में आते हैं। जो हिरण वन में बूढ़ा हो जाता उसे अहेर में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए। यह बात विचार कर एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से जीवों को अहेर में मारा। फिर एक हिरण के पीछे जो घायल होकर भागा था, मध्याह्न के समय अपना घोड़ा दौड़ाया तो वे अपने साथियों से विलग हो गए। जब राजा को गर्मी के कारण बहुत प्यास मालूम हुई और पानी ढूंढने के वास्ते चारों तरफ हिलने लगे, तब एक जगह उन्हें भिंडी ऋषिश्वर की कुटी दिखाई दी। वह ऋषिश्वर बड़े योग्य महात्मा थे, सदा वन में रहते थे और दूध बछड़े के पीते समय गऊ के थन से टपकता था, उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। राजा ने कुटी को देखते ही वन जाकर ऋषिश्वर से कहा, मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र बहुत प्यासा हूँ, दया करके थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। इसी तरह कई बार राजा ने ऋषिश्वर से पानी मांगा, किंतु ऋषिश्वर महाराज उस समय आँख बंद किए अपना प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए बैठे थे। उनको अपने तन की भी सुधि नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और न उनको कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने जीव हिंसा करने से राजा के मन में प्रवेश कर कपट उत्पन्न किया। जब राजा को धर्मात्मा व हरिभक्त होने पर भी अधिक भूख व प्यास करने से क्रोध उत्पन्न हुआ, तब उसने यह विचारा कि देखो, हम सातों द्वीपों के राजा प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वारा पर पानी मांगने आए, किंतु इस ऋषिश्वर ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी नहीं दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। पर मैं पांडवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ब्राह्मणों को किस तरह दंड दूँ। जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा, तब उसने एक सांप मरा हुआ उसी समय पड़ा देखकर मन में कहा कि यह सांप इसके गले में डाल देवे सो सर्प के डर से ऋषिश्वर अपनी आँख खोल देगा। ऐसा विचार कर राजा ने क्रोध के वश में होकर उस सर्प को अपने धनुष से उठाकर भिंडी ऋषि के गले में डाल दिया। पर वह ऋषिश्वर परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन व मग्न थे कि सांप डालने से भी उनको कुछ डर न हुआ। वह ज्यों के त्यों अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। राजा ने अपने स्थान पर आकर जब सिर से मुकुट उतारा, तब उनको ज्ञान हुआ और बड़े शोक से मन में कहने लगा कि देखो, सोने में कलयुग का वास है, सो मेरे सिर पर था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, सो हमने मरा हुआ सांप ऋषिश्वर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझे अपना बदला लिया है। इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य नारायण जी से बेमुख होकर गौ और ब्राह्मण को दुख देवे तो समझना चाहिए कि इसके बुरे दिन आए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को वृथा दुख दिया, इससे मुझको निश्चय होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच रहा था और वहाँ भिंडी ऋषिश्वर ध्यान में बैठे थे। जब ऋषिश्वरों के लड़के ने खेलते हुए यह हाल देखा, तब एक बालक ने भिंडी ऋषिश्वर के बेटे श्रृंगी ऋषि से, जो कोशी की नदी के किनारे लड़कों में खेलता था, जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित सांप डाला है। यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिनका वचन ब्रह्मा से वरदान पाने के कारण असत्य नहीं हो सकता, तो क्रोध में मर गया। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। उसी समय उसने नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोया और आचमन करके हाथ में पानी लेकर श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जावे। ऐसा श्राप देकर वह बोले, श्री कृष्ण जी वैकुंठ को पधारे। इसीलिए कलयुगवासी राजा धन व राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य द्वार के अगोरने के वास्ते कुत्ता पाले और वह कुत्ता उसी को काट कर यज्ञ की थाली में मुंह डाल दे, उसी तरह राजा लोग यद्यपि ऋषिश्वरों की रक्षा करने के वास्ते हैं, किंतु अब कलयुग राजों का यह हाल है कि ब्राह्मणों की कृपा व आशीर्वाद से राजगति पाकर उन्हीं को दुख देते हैं। यह अर्जुन और युधिष्ठिर के कुल में ऐसा धर्मी राजा उत्पन्न हुआ जिसने मेरे बाप के गले में सांप डाल दिया। राजू ने ब्राह्मणों को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य उनको दिखलाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब ब्राह्मणों को ऐसा वचन व श्राप देने का हाल सुनाकर ऋषि के पास आया। जब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लीन और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा देखा, तब सांप गले से निकाल कर रोने लगा और पिता का नाम लेकर पुकारा।
उसका शब्द सुनते ही भिंडी ऋषि ने समाधि छोड़कर अपने बेटे से पूछा, तो किस वास्ते रोता है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित तुम्हारे गले में सांप डाल गया, इसलिए मैं रोता हूँ। यह बात सुनकर भिंडी ऋषि ने पूछा कि हे बेटा, तूने राजा को कुछ श्राप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने इस अधर्म के बदले राजा को यह श्राप दिया है कि आज से 7 दिन बीते, तक्षक सांप के काटने से राजा मर जावे। यह वचन सुनते ही भिंडी ऋषि बहुत उदास हो गए और क्रोध करके अपने बेटे से बोले, हे मूर्ख, तुमने बहुत बुरा काम किया जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसने राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया था, शाप दिया। देखो बैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा माता के पेट में की। कौरवों और पांडवों के कुल में यही एक राजा बचा था। इसके राज्य में हम सब ब्राह्मण ऋषि और बहुत सुख व आनंद से रहते थे। कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं था। इसके न्याय से गाय व बाघ एक घाट पानी पीते थे। तूने बड़े अपराध से उसको बहुत दंड दिया, इसका गुण लिया और गुण को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने के उपरांत अधर्मी राजा होंगे, उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्य से पाप करा देगा। देखो राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उसको भोजन देकर सम्मान करना उचित था, पर बड़ी लज्जा की बात हुई जो मैंने एक लोटा पानी भी उसे नहीं पिलाया और तूने ऐसा श्राप वैष्णव राजा को देकर श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू हुआ। साधु संत का यह धर्म है कि गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। भिंडी ऋषि ने यह बात अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे वैकुंठनाथ, मेरे अज्ञानी बालक से बड़ा पाप हुआ है, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा को ब्राह्मण की रक्षा करते हैं उसके मरने का पाप 10,000 ब्राह्मणों के मरने के बराबर होता है। और राजा के बिना देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं। जिसने राजा को मारा उसने चोर व धर्मियों को बढ़ाया। भिंडी ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से ऐसा कहकर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिससे वह अपने परलोक का यत्न करे। यह बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने के वास्ते उसको जता देना चाहिए। ऐसा विचार कर भिंडी ऋषि ने कुरमुख नामक अपने शिष्य को बुलाकर कहा, तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर कह दी, श्रृंगी ऋषि ने तुमको इस तरह श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, सो तुम सावधान होकर अपनी मुक्ति का उपाय सोचो। इतनी कथा सुनाकर सूची ने ऋषिश्वरों से कहा कि देखो तो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, जिसने धर्म और अब पृथ्वी की रक्षा करके कलियुग को अपने अधीन किया। वही राजा एक ब्राह्मण के शाप से मर गया। ऐसा महात्मा ब्राह्मणों का है। परीक्षित के मरने के उपरांत कलियुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलियुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा था। उन्होंने अवगुण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लोग धर्मात्मा व हरिभक्त होते हैं वे गुण को ही देखते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग, बैकुंठ और संसार में सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं होता और परमेश्वर का भेद व चरित्र ब्रह्मा व महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते। दूसरे को क्या सामर्थ्य जो जान सके। यह बात सुनकर शौनकादि ऋषिश्वरों ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे कहा कि आप धन्य हैं जो परमेश्वर का चरित्र व मृत्यु रूपी कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ करते हैं। यह बात सुनकर सूची बोले, आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ। जो आप ऐसे ऋषिश्वर मुनीश्वरों की मेरी बड़ाई करते हैं, हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था, सो आप लोगों जैसे महात्माओं की संगति करने से मेरा सब शोक दूर हो गया। जो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने व उनके नाम का स्मरण व भजन करे, संसार में उसी का जन्म लेना सफल है। देखो जिन चरणों का ध्यान श्री गंगा जी तीनों लोगों के जीवों को तारती है, जो उन चरणों की भक्ति से तिरुवनपति का नाम लेवे व उनकी कथा कानों से सुने, उसकी बड़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं, उतना काल उनकी आयु और बल में क्षीण नहीं होता। मेरी क्या सामर्थ्य जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर सकूं। जिस तरह पक्षी आकाश में अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश का अंत नहीं पा सकते, उसी तरह ब्रह्मा और महादेव आदि देवता और ऋषिश्वर लोग अपने ज्ञान व सामर्थ्य भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते हैं, पर उनका अंत कोई नहीं जान सकता। इति श्री पहला स्कंद 18वां अध्याय समाप्त।